ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है 130 एकड़ की सर जी, जिसके अंदर हम रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, स्कूल्स ये सारी पॉसिबिलिटीज एक स्पॉट पे लेके आ रहे हैं। प्री लॉन्चिंग में हमारे पास ये बेनिफिट है कि जो 80,000 से 85,000 रुपए का जो रेट है, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं कि आपने दोनों प्रेमाइसेस को, दोनों ब्लॉक को, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया सेपरेट रखा हुआ है सर, राइट। दोनों का आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं नहीं, होगा। तो इस मॉडल से हम उनको समझा पा रहे हैं कि एंट्रेंस और एग्जिट जो है दोनों प्रेमाइसेस का अलग है। ये रेड फ्री जोन है, रेड जोन फ्री एरिया है ओके, जिसके अंदर नॉन पोल्यूटेड आपको चीजें यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में मतलब मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैक्ट्रीज यहाँ पे नहीं नहीं लग सकती। यहाँ पे आपको मियावाकी फॉरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट मिलता है ठीक है, जो आपके ग्रीन एरिया को और बढ़ाता है इस लोकेशन के अंदर। 30 प्लॉट्स और बिलोंग्स टू DDJY लाइसेंस। इसका मतलब यहाँ पर हम स्टिल पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बना सकते हैं। सर आपके व्यूअर्स के लिए एक ही चीज एक लाइन में बोलना चाहूंगा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट प्रोडक्ट एंड राइट इन्वेस्टमेंट सर। तो प्रभात जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स प्रोजेक्ट। अभी आज हम जहाँ खड़े हुए हैं ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है 130 एकड़ की सर जी, जिसके अंदर हम रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, स्कूल्स ये सारी पॉसिबिलिटीज एक स्पॉट पे लेके आ रहे हैं। ओके, फॉर होम जो यहाँ आज के डेट में ट्रैवल कर रहे हैं गुड़गांव से बावल तक, जी, गुड़गांव से बिलासपुर, गुड़गांव से मानेसर, गुड़गांव से धारूहेड़ा, जिनको एक ऐसी लिविंग, ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल पा रहा है इस पूरे डिस्टेंस, पूरे ट्रैवलिंग टाइम में, वो एक पजल्ड हैं। उनकी फैमिलीज ऐसी जगह पे रह रही है जहाँ पे उनको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसर्न है। सो उन सभी लोगों के लिए हम एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप लेके आ रहे हैं जहाँ आप ये सारी चीजों तो ये गेटेड टाउनशिप होगी जिसमें आप ये सभी जितनी भी स्पेसिफिकेशन या जितनी भी फैसिलिटीज की आपने बात की, ये सारी की सारी यहाँ पर बिल्कुल मिलने ठीक, जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप अगर इस तो ये जो पीछे जो आपने साइट प्लान लगाया हुआ है, थोड़ा सा हम इस साइट प्लान को समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस किस साइजेस के प्लॉट यहाँ पर मिलने जा रहे हैं, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट होंगे, कहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट होंगे, और साथ ही साथ जो सोशल पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाउनशिप में मिलने जा रहा है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। सर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रेंस। अगर हम गुड़गांव से आ रहे हैं टूवर्ड्स धारूहेड़ा की तरफ, ओके, तो जैसे ही हम ये उस साइड जो है आपका गुड़गांव पड़ गया, ये आपका ये रोड आपका टूवर्ड्स दिल्ली गुड़गांव, ओके, ये टूवर्ड्स जयपुर, टुवर्ड्स जयपुर, राइट सर। दिस इज NH48, NH 248, राइट सर। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ, मैं गुड़गांव से टूवर्ड्स जयपुर की तरफ आ रहा हूँ, ओके, तो सबसे पहले तो मैं बिलासपुर क्रॉस करूंगा। ठीक है, बिलासपुर क्रॉस करते ही राइट साइड में आपका मन्नत होटल आता है जी, मन्नत जो अपने होटल आप में एक लैंडमार्क है सर। जी जी मन्नत के बिल्कुल ठीक सामने से सर्विस लेन पे आने के लिए जी एक कट है, जी। बिल्कुल बैंग ऑपोजिट। अगर मैं ठीक हूँ तो आप बताइएगा, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका मन्नत होटल पड़ेगा। सर जो मन्नत होटल आपका- आएगा, मन्नत होटल आएगा वहाँ पे जहाँ पे आपका ये एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर जहाँ से शुरू हो रहा है, फ्लाईओवर स्टार्ट होता है वहाँ मन्नत होटल वहाँ है। मन्नत होटल है। ठीक है। मन्नत होटल के ठीक सामने कट बना हुआ है, वहीं से जहाँ हमें से आप सर्विस सर्विस लेनी ले है, लेना। हमें फ्लाईओवर पे पैरेलल, नहीं चढ़ना बिल्कुल है। पैरेलल फ्लाईओवर के साथ साथ आना है। ठीक है जिस आपको ये प्रोजेक्ट जहाँ पे दिख रहा है, जी, इस प्रोजेक्ट के ठीक सामने फॉर्चून होटल है। अगर फॉर्चून मैं होटल है हाँ बिल्कुल बैंक ऑपोजिट की जी, बात करूँ तो जी, इसके जी। ठीक सामने फॉर्चून होटल है जी। जो आपके इस फ्लाईओवर से दिखता है। और अगर थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो आपका मुंजाल यूनिवर्सिटी राइट आती सर, है, मुंजाल यूनिवर्सिटी और आता साथ ही है, साथ आगे ओल्ड ओल्ड राव आता है सर जी। तो अगर कोई गलती से किसी ने फ्लाईओवर क्रॉस भी कर लिया तो वरी होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, फ्लाईओवर के आगे से ही यूटर्न ले सकते यूटर्न हैं। ले सकता है आगे प्रोजेक्ट की एंट्री एग्जिट के लिए। तो ये आपकी जो एंट्री है वो डायरेक्ट NH48 से है राइट इस सर, टाउनशिप की। राइट सर। लेकिन इसका क्या लॉजिक है, ये जो आपने 2 एंट्री गेट्स दिए? सर बेसिकली पहला जो एंट्रेंस एग्जिट दिख रहा है ओके, ये बिल्कुल डेडिकेटेड फॉर रेजिडेंशियल एंट्री है, ओके जिसमें आप अगर देख पा रहे होंगे सिटी ऑफ कलर्स का एक पहला बोर्ड लगा हुआ है, जी, राइट सर। ये ठीक है। गेट आपको सेपरेट करता है रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस को। ओके, और जो दूसरा गेट आपने पूछा है सर, ये गेट डेडिकेटेड फॉर द इंडस्ट्रियल प्लॉटेड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ओनली। राइट। तो ये दोनों प्लॉट आपके के आपके कहने का मतलब ये है कि आपने दोनों प्रेमाइसेस को, दोनों ब्लॉक को, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया सेपरेट रखा हुआ है सर, राइट। दोनों का आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं नहीं, होगा।
काफी लोगों का सर ये क्वेश्चन हुआ करता था बीच में, जब हम जी। ये मॉडल तैयार हमने नहीं किया हुआ था, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका एंट्रेंस और एग्जिट सेम रोड से हो, ऐसी चीजें। तो ताकि- इस मॉडल से हम उनको समझा पा रहे हैं कि एंट्रेंस और एग्जिट जो है दोनों प्रेमाइसिस का अलग है सर। दोनों का अलग है और दोनों ब्लॉक्स भी अलग है। Right, sir, रेजिडेंशियल right. अलग है, राइट सर, पूरा आप मॉडल पे देख पा रहे होंगे, इंडस्ट्रियल की वजह से रेजिडेंशियल को कोई डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी कोई भी तरह की। डिस्टर्बेंस नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और जो बार बार हमारे आगे आ रही है कि ये जो आप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दे रहे हैं, जी लास्ट में ये वहां तक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अगर आप देख पा रहे हैं तो लास्ट तक जो है आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट है और बिल्कुल एंड पे भी एक रेजिडेंशियल ब्लॉक है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है प्रभात जी जी कि ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, जी क्या ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से और जो रेजिडेंशियल ब्लॉक में जी जो भी आपके रेजिडेंट्स रहेंगे यहाँ जी। पे, कहीं उनको किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन से रिलेटेड या कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड उनको आगे जाके इश्यू आने लग जाए? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रेड फ्री जोन है, रेड जोन फ्री एरिया है, ओके, जिसके अंदर नॉन पोल्यूटेड आपको चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में मतलब मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैक्ट्रीज यहाँ पे नहीं नहीं लग होंगी। सकती, जी बिल्कुल, वो नहीं होंगी। पोल्यूटेड एरिया के कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। ओके ओके, सो दिस प्लॉट्स कैन बी यूज ओनली फॉर द ऑफिस पर्पस और Warehousing का- right, और sir. वेयर हाउसिंग राइट सर, राइट। ओके। अब ये जो आपका रेजिडेंशियल ब्लॉक जो है या रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस जो है, जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमें। जी किस साइजेस के रोड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस साइजेस के प्लॉट यहाँ पर होंगे, जी। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे या फैसिलिटीज के नाम पे आप टाउनशिप में क्या क्या दे रहे हैं? सर बेसिकली जैसे ही हम एंटर करते ही हमारा कमर्शियल का एक बड़ा सा लैंड पार्सल आ जाता है, जो लगभग 2 एकड़ में आपके सामने दिख रहा है। ठीक है सर, ये जो आप SCOs लेके आ रहे हैं यहाँ Right, पे, ये sir, जो कमर्शियल का जो ये कमर्शियल का पार्ट होगा। ये 2 एकड़ का एक 1 Patch. पॉइंट एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सर 1.95 है, ओके, जिसमें हम 2 एकड़ का एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हम यहाँ पे कमर्शियल एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, बिल्कुल कमर्शियल के ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 2 स्कूल की डेडिकेटेड लैंड दिख रही है सर आपको, जी, जो इस पूरे प्रेमाइसिस के रेजिडेंट के लिए एक्सेसिबल होगा। ओके। राइट सर, अब हम बात ये प्राइमरी स्कूल्स होंगे, प्राइमरी और नर्सरी दोनों है, या सीनियर सेकेंडरी? प्राइमरी और नर्सरी दोनों स्कूल है सर। अच्छा, दोनों स्कूल्स। राइट सर, ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्रेंस के बाद उस राउंड अबाउट की। ओके, राउंड अबाउट से हम 2 एक्सेस रोड आती है, एक क्लब हाउस की तरफ रोड का कनेक्शन एक्सेस जाता है जी। और एक दूसरे प्रेमाइसिस मियावाकी फॉरेस्ट की तरफ जाता है। मियावाकी फॉरेस्ट। राइट सर, अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने ग्रीन एरिया को, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि ठीक है। हम नेचर के बेसिकली अपडेशन में अपग्रेड करने के लिए, नेचर को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के सर, ठीक है, जिसके नाम से, जिसकी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है सिटी ऑफ कलर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको मियावाकी फॉरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, जो आपके ग्रीन एरिया को और बढ़ाता है इस लोकेशन के अंदर। ठीक है। यस सर। तो ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इनका साइजेस क्या क्या रहेगा? सर बेसिकली अगर मैं इस प्लॉट के साइज की बात करूं तो दीज प्लॉट्स और बिलोंग्स टू DDJY लाइसेंस। ओके, सो 96 स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर के 179.9 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज आते हैं। और जो इंटरनल रोड्स जो होंगे जी। पूरे रेजिडेंशियल ब्लॉक में, जी। किस साइज के होंगे वो? सर इंटरनल सारी जो रोड होंगी, जो आपके ब्लॉक्स रोड होंगी, वो सारी 9 मीटर की रोड होंगी, ठीक है। और जो आपके एक्सेसिबल रोड होंगी वो आपकी 18 मीटर और 12 मीटर की रोड होंगी। तो मतलब ये DDJY स्कीम के अंडर इस टाउनशिप का लाइसेंस है, जी। रेजिडेंशियल का जो लाइसेंस है आपका, इसका मतलब यहाँ पर हम स्ट्रीट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर बना सकते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में आजकल जो नई पॉलिसी है उसको लेके कंफ्यूजन रहता है बार बार कि क्या DDJY स्कीम में अगर है तो अगर आपका यहाँ पे 17% पर प्लॉट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डाला है तो 4 फ्लोर बना पाएंगे, और अगर 13.5 का अगर आपने डाला है पर प्लॉट जो है डेंसिटी के हिसाब से, जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया आपने, तो फिर यहाँ पे 3 फ्लोर बना पाएंगे। तो आपकी ये जो टाउनशिप है, जी। इसमें जो ये प्रोपोर्शन है ये 13.5 है पर प्लॉट और या फिर 17 है? सर देखिए, अभी एक चीज़ पे मैं क्लैरिटी देता हूँ। अभी ये जो टाउनशिप है, इसमें हम एज अ प्लॉट सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें फ्लोर का प्रोविजन डाला ही नहीं है,
क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है अभी हमने इसको एज अ प्लॉट सेल करना शुरू किया है। समझ गए सर इसमें दो चीज़ों का बाइफर्केशन है। पहला तो एक लाइसेंस जो है ये कंप्लीट टाउनशिप का है यानी प्लॉट का है। ठीक है जब हम इस प्लॉट के ऊपर फ्लोर बनाने की प्लानिंग करेंगे जी, तो ऑलरेडी जैसा मैंने बताया लाइसेंस आ चुका है। इंडिविजुअल ऑनर, क्योंकि हम इसको फ्लोर डेवलप नहीं करने वाले हैं, इंडिविजुअल ऑनर इसको अपना एज अ फ्लोर डेवलप करेंगे, तो उनको रेरा की जरूरत पड़ेगी नहीं। उनको रेरा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या मेरा सवाल आपसे था कि वो 4 फ्लोर बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्योंकि एज पर दी पॉलिसी DDJY के अंदर आप 9 मीटर रोड पर 4 फ्लोर बना सकते हैं। आपने अभी देखा होगा हमारे कुछ एक प्रीवियस लॉन्चेस भी हुए हैं जिसके अंदर हम स्मूथली कंस्ट्रक्शन और काम करना शुरू भी कर सकें। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो भी एंड यूजर्स हैं, इस टाउनशिप में क्यों वो इन्वेस्ट करें? क्या फ्यूचर में जाके आपको इसका स्कोप दिखता है? क्या एप्रिसिएशन आप इस लोकेशन का देखते हैं? क्योंकि अपने आप में ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। गुड़गांव शहर से और 40 किलोमीटर दूर आके हम एक नई टाउनशिप लेके आ रहे हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट आने वाले टाइम में कितना सक्सेसफुल होगा, कब तक होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में आपका क्या विजन है या सिग्नेचर ग्लोबल का क्या विजन है? सर देखिए, कंपनी ने बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन देख करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेके सिचुएटेड किया हुआ है। उसका एक ही विजन है सर, सबसे पहले जो हमारे मिड सेगमेंट के लोग हैं जी, मिड सेगमेंट के लोगों के लिए गुड़गांव अब एक बहुत ही कॉस्टली सिटी बन चुका है जहाँ पे आम आदमी को घर लेना इतना आसान नहीं है सर। बिल्कुल। दूसरी चीज सर, अगर मैं उस प्रेमाइसिस के बाद की बात करूँ तो एक लगभग अच्छा बड़ा एम्प्लॉयमेंट चंक टूवर्ड्स धारूहेड़ा की तरफ जॉब करने आता है, चाहे वो मानेसर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे बावल हो या धारूहेड़ा ही क्यों ना हो सर। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। जैसे अगर हम जैसे ही गुड़गांव से बाहर निकलते हैं टुवार्ड्स जयपुर, सबसे पहला आपका मानेसर इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है, फिर आपका बिलासपुर आ जाता है, उसके बाद आपका धारूहेड़ा आ जाता है, धारूहेड़ा के साइड में आपका भिवाड़ी आ जाता है, धारूहेड़ा से अगर आगे निकलेंगे तो आपका बावल आ जाता है, नीमराणा आ जाता है। और गुड़गांव से बाहर निकलने के बाद अभी तक ऐसी कोई टाउनशिप नहीं है जो कि एक बहुत ही प्लान तरीके से किसी डेवलपर ने कोई डेवलपर लेके आया हो और जिसमें जिन फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं या जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं वो वहाँ पे रेजिडेंट्स को मिले। मुझे जो लगता है कि अगर जो आपकी प्लानिंग्स हैं प्रैक्टिकली अगर वो ग्राउंड पर आप लेके आते हैं तो हाँ, मे बी इट्स वन ऑफ ए काइंड ऑफ टाउनशिप जिसमें लोग इन्वेस्ट करना भी पसंद करें और रहना भी पसंद करें। क्योंकि आसपास के पूरे एरिया में अगर हम देखें 20 से 25 किलोमीटर के अगर इस पूरे जोन को, तो ऐसी कोई टाउनशिप यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेट्स की, अलॉटमेंट की, पोजेसन की, पेमेंट्स प्लान की, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? क्या रेट्स आप लेके आ रहे हैं, क्या पेमेंट प्लान्स आप लेके आ रहे हैं? सर देखिए, अगर जैसे आपको पता है, अभी हमने आपसे से डिस्कस किया था कि रेरा अभी जस्ट हमने रिसीव किया है। ओके, कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट फॉर द रेजिडेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 90 to 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड। जो कंपनी प्लानिंग कर रही है, जब हम लॉन्च करेंगे तो समवेयर अराउंड जो लॉन्चिंग प्राइस होगा, राइट सर, यू मीन टू से मोर देन 90,000 पर स्क्वायर यार्ड। जी सर, 90,000 से लेकर लाख रुपए तक के पर स्क्वायर यार्ड के रेट। मैंने 19,000 बोल दिया, 90,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए का एक प्राइस ब्रेकेट होगा जी। कंपनी की वर्किंग उस पर चल रही सर। जिस दिन हम उसको लॉन्च करेंगे एक ग्रैंड इवेंट के साथ लॉन्च करेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें आपको अभी तो क्या अगर हमारे व्यूअर्स के पास और हमारे इन्वेस्टर्स के पास क्या स्कोप है प्री लॉन्चिंग में जाने का? सर देखिए, अगर आपके बायर्स आज के डेट में आपसे इंटरेक्ट करते हैं और बातचीत करते हैं तो शायद वो प्री लॉन्च की स्कीम को ग्रैब कर पाएं। प्री लॉन्चिंग की जो स्कीम है वो क्या है और उसमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? सर देखिए, प्री लॉन्चिंग की स्कीम में हमने कुछ एक सर्टेन नॉन बैंकेबल चेक के साथ प्लान किया हुआ था कि तकरीबन 80 से 85 हज़ार का एक प्राइस ब्रेकेट था। ओके, जिसमें हम कस्टमर को एक एज एन ऑफर दे रहे थे कि अगर लॉन्च के पहले वो लेते हैं तो हम इस प्राइस ब्रेकेट में
आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। बाकी बेहतर जानकारी आप इनको तो कैमरे के बाद दे ये देंगे आप सर। सब व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी कि अगर आप प्री लॉन्चिंग में जाते हैं, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक सिग्नेचर ग्लोबल इसको लॉन्च कर दे, और जैसा कि प्रभात जी ने बताया जो इनका ऑफिशियल लॉन्चिंग प्राइस होगा दैट कैन बी मोर देन 90,000 पर स्क्वायर यार्ड। तो क्यों ना, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, तो हम प्री लॉन्चिंग में जाएं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आज प्री लॉन्चिंग में हमारे पास ये बेनिफिट है कि जो 80,000 से 85,000 रुपये का जो रेट है, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अब अगर बात करें पेमेंट प्लान की, तो क्या पेमेंट प्लान यहाँ पर रहेगा? सर देखिए, जैसा कि प्लॉट डेवलप करके हम दे रहे हैं, टाउनशिप डेवलप करके दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम इसमें फ्लोर का कर नहीं रहे, तो ये पेमेंट प्लान हमारा डेवलपमेंट पेमेंट प्लान है। ठीक है, 2 साल का पेमेंट प्लान होगा। 2 साल का राइट प्लान। सर, 2 साल का पेमेंट प्लान होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है जी, एज पर द सिग्नेचर स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान 9% हम एग्रीमेंट के लिए पेमेंट लेते हैं ठीक है, विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज, अलग अलग प्रोजेक्ट में। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। राइट सर, फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग। जैसे सपोज Date of कस्टमर booking. ने आज बुकिंग के लिए कोई एक सर्टेन अमाउंट दे दिया, एक 5 ठीक लाख है। की बुकिंग अमाउंट का चेक दे जी। दिया, जिस दिन उन्होंने चेक दिया उस दिन से हम कंसीडर करते हैं विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज, जो भी जिस पर्टिकुलर प्लॉट का, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो भी टैट होता है हमारा, तो हम उस सर्टेन डेज के बीच में हम 9% पेमेंट कंप्लीट कराते हैं। दैट विल बी द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट वाला एरिया। ठीक है, तो एग्रीमेंट जिस टाइम पे हम करते हैं वो 9% का माइलस्टोन होता है सर। उसके बाद 16% एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने 60 दिन का एक जाता है। 60 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें हम पूरा 16% का डिमांड ट्रेस फ्रॉम करते हैं डेट ऑफ बुकिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डे ऑफ बुकिंग। 16% और पेमेंट लेंगे। राइट सर, उसके बाद 25% की पेमेंट हो गई सर। ठीक है, उसके बाद अगला माइलस्टोन भी आता है जो 12.5 के माइलस्टोन आएंगे। उसके लिए कितना टाइम सर देखिए, एज पर द डेवलपमेंट पेमेंट प्लान 2 साल का पेमेंट प्लान है। इन्हीं 2 साल में वो आपके अलग अलग माइलस्टोन और कंस्ट्रक्शन स्टेज के, डेवलपमेंट स्टेज के साथ। मींस अलग अलग स्टेज पे आप उससे 10 से 15% के अराउंड अबाउट, राइट सर, जो इस ब्रैकेट में जो है पेमेंट आप है उससे अपने व्यूअर्स को एक पेमेंट प्लान का स्क्रीनशॉट इमेज वीडियो में दिखा भी जरूर दीजिएगा। मैं प्रभात जी से इस चीज का, इसका जो ऑफिशियल जो पेमेंट प्लान होगा वो इनसे लेके और आप सबके साथ जो है हम शेयर कर देंगे। तो अगर आप पेमेंट प्लान से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या रेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप सिग्नेचर ग्लोबल सिद्रावली टाइप करके हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, मैं और मेरी टीम हम उसको एड्रेस करेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहां हमें सिग्नेचर ग्लोबल की टीम की ज़रूरत होगी तो इनसे भी आपकी हम 1-to-1 मीटिंग कराएंगे। इसके बाद बात आ जाती है पोजीशन की। जी। तो इसमें आप पोजीशन कब तक ऑफर करें? सर देखिए, प्लॉट का पोजीशन हम जैसा कि पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 2 साल में दे रहे हैं, तो 2 साल के बाद हम पोजीशन ऑफर करना शुरू कर देंगे। मतलब 2 साल में और पोजीशन प्लॉट का हमें मिल जाएगा, और उसके बाद हम अपना जैसा भी कंस्ट्रक्शन करना चाहें, चाहे वो फ्लोर वाइज करना चाहें, प्लान अप्रूव करा करके अपना जैसे फ्लोर बनाना चाहें, विला बनाना चाहें, एज पर देयर चॉइस, कस्टमर चॉइस, वो अपना बुक कर सकते हैं। राइट। सो दिस टाउनशिप इज ए पार्ट ऑफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है शायद हम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं जी, गुड़गांव और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपके क्लैरिटी के लिए बताऊं सर, व्यूअर्स के क्लैरिटी के लिए बताऊं जी, ये हमारा जो रेरा है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का रेरा है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट जी। ओके, हाँ, इससे थोड़ा सा एक्चुअली व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को ये क्लियर हो जाता है कि कल को मुझे जो भी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन जो भी मेरे काम होंगे वो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन से कराने हैं या रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन से कराना है सर। आप इसमें क्या फ्यूचर स्कोप देखते हैं? सर देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हर कोई रियल एस्टेट में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वो प्लान कर रहा है, या एक एज बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम उसको एडवाइस करें यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, आप क्या फ्यूचर में इस टाउनशिप का स्कोप देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें आसपास के पूरे इस एरिया की 20 से 25 किलोमीटर के पैच की, तो उसमें भिवाड़ी भी आ गया, आपका धारूहेड़ा भी आ गया, धारूहेड़ा में आपके हुड्डा के भी सेक्टर्स हैं, उसके बाद एक प्राइवेट डेवलपर है, उसकी भी एक 2 प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनकी भी टाउनशिप है धारूहेड़ा में। तो जो आसपास की जो लोकेलिटी है, आपके जो रेट्स हैं, अगर उसके साथ कंपैरेटिव एक हम शॉर्ट एनालिसिस करें
आप उनको कहाँ देखते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में आप अपनी इस टाउनशिप का क्या स्कोप देखते हैं? सर देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देना चाहूँगा। सराउंडिंग जो भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करी है, वो प्रोजेक्ट हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैं, छोटे लैंड चंक के साथ हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को उनसे कंपेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सबसे बड़ी बात एक लोकेशन की आती है। हम बैंग ऑन NH 248 पे हैं जी, जिसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर धारूहेड़ा, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली एंड IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी प्रॉपर बना रही है। सेकेंड चीज़, ये प्रोजेक्ट नहीं है जी, ये एक टाउनशिप है, सिटी विद इन द सिटी का हमने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। जी, सो ये सारा आपको एक डेस्टिनेशन देता है, एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं है सर, सबसे पहली चीज। ओके। दूसरा, आपने पूछा कि हम फ्यूचर में इसमें कहाँ तक जाना, कहाँ तक एप्रिसिएशन हाँ, और क्या क्या स्कोप scope देख रहे हैं। क्योंकि हर कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से वेरीफाई करता है, और इस चीज़ के ऊपर ही सही कहीं ना कहीं वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। फ्यूचर में मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ROI जो है आज के दिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिल्कुल रियल ठीक एस्टेट मार्केट में, और जहां कस्टमर को अगर अच्छी ROI मिल रही है या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इजीली प्लान करते हैं। सर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि गुड़गांव के अंदर एक बहुत ही हाई प्राइस टिकट साइज का एक ब्रेकेट बन चुका है। बिल्कुल, चाहे वो हाँ, गुड़गांव आज का, के दिन कोई भी प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ रुपए से नीचे नहीं आता। अगर कोई भी इन्वेस्टर बड़े कैट ए के प्राइस ब्रेकेट में इन्वेस्ट करता है तो उसके जो एप्रिसिएशन के चांसेस हैं, या तो लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होकर के फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करेंगे, यानी हायर प्राइस तक नहीं जाएगा। जिस लोकेशन पे हम गुड़गांव से टूवर्ड्स जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पे एम्प्लॉयमेंट, एन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन हाउस, एन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिलती हैं। जी, यानी कि गुड़गांव से निकलते ही आपको धारूहेड़ा तक लगातार बैक टू बैक आपको एम्प्लॉयमेंट हब देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल देख। लेकिन कोई और भी साथ ही साथ आप भी अपनी टाउनशिप में जो है ये इंडस्ट्रियल जोन Right, लेके sir. आ रहे हैं, राइट, इससे भी एक यहाँ पे भी आने वाले टाइम में हम देखेंगे जब ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो एक अच्छा खासा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ भी जनरेट होगा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट जो आपका रेजिडेंशियल प्रोमाइसेज है उसको मिल सकता है, क्योंकि जब लोग जॉब करने के लिए आएंगे या जिन लोगों के यहाँ ऑफिस होंगे उनको रहने के लिए घर की भी जरूरत। सर आपके व्यूअर्स के लिए एक ही चीज एक लाइन में बोलना चाहूंगा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट प्रोडक्ट एंड राइट इन्वेस्टमेंट सर। ओके, तो अगले 6 महीने से 1 साल में मैं अपने इन्वेस्टर्स को आपके बिहाफ पे क्या कमिट कर सकता हूँ कि अगर मैं आज उनको प्री लॉन्चिंग में, जैसा कि आपने बताया 80,000 का रेट वो ग्रैब कर सकते हैं, तो अगले 6 महीने से 1 साल में, वैसे तो आपने ही हमारे सामने ये चीज़ क्लियर कर दी कि लॉन्चिंग में आप रेट जो है 90,000 से ऊपर लेके आ रहे हैं, परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक 10,000 रुपये का जो प्रीमियम है वो आपको प्री लॉन्चिंग से, और जो लॉन्चिंग की जो स्टेज होगी उसी में मिल जाएगा। तो मे बी ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स शायद इस टाउनशिप में आपका जो रेट है वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से क्रॉस कर जाए। तो ये थी पूरी की पूरी साइट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, टाउनशिप से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, रेट्स, प्राइसिंग, हर चीज़ को हमने आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। लास्ट में आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो आप ये रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस देख रहे हैं और जहाँ हम प्री लॉन्चिंग की बात कर रहे थे, सिर्फ 700 यूनिट्स हैं। और प्रभात जी ने जैसे हमें बताया, जब इनसे बात हो रही थी अलॉटमेंट के लिए, तो इनका कहना था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम अलॉटमेंट करेंगे। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप देर मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप जो अपना 5 लाख का जो नॉन बैंकेबल चेक है विद योर KYC आप हम तक भिजवाएं। उससे पहले अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं, 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप कभी भी हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन बुकिंग में देरी मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो एक तो हमें रेट की मार पड़े, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद जैसा सिग्नेचर ग्लोबल प्लान कर रहा है या जैसी अभी स्पेकुलेशंस हैं कि शायद रेट 90,000 से 1 लाख के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो हमें एक तो उस मार से बचना है, और दूसरी चीज़ जितना जल्दी हम हमारा जो बैंकेबल नॉन बैंकेबल चेक जो है सिग्नेचर ग्लोबल को देंगे, अलॉटमेंट के चांसेस भी हमारे उतने ही बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सिटी ऑफ कलर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, एक डिटेल्ड हमारा शोकेस। इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।